नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके से हम बच्चों में पहचान सकते हैं अस्थमा के लक्षणों को। जी हाँ, अक्सर ऐसा देखा जाता है जब पेशेंट हमारे यानी भारत होम्योपैथी में आते हैं तो बच्चों को अस्थमा की समस्या हो जाती है और वो समय रहते पहचान न होने के कारण थोड़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। लेकिन आज इस वीडियो में हम बात करेंगे उन सभी लक्षणों के बारे में जिनसे आप ये बड़े आसानी से पहचान सकते हो कि जो छोटे बच्चे होते हैं लगभग 5 साल या उससे कम उम्र के, उनके अंदर अस्थमा के लक्षणों को कैसे पहचाना जा सकता है, कैसे समझा जा सकता है और समय रहते ट्रीटमेंट लेने से हम कितनी आराम से उस समस्या को ख़त्म कर सकते हैं, जिससे एक बच्चा अपनी पूरी लाइफ बड़ी ही आसानी से जी सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो और सबसे पहले समझते हैं कि एक बच्चे में अस्थमा के लक्षण हमें किस तरीके से पहचान में आ सकते हैं। बच्चों को सर्दी खांसी जुकाम होना एक बहुत ही कॉमन लक्षण है, लेकिन जब यही सर्दी खांसी स्पेशली दवा लेने के बाद आप देखते हैं कि जुकाम ठीक हो गया है, लेकिन जो खांसी है वो ठीक नहीं हो पा रही है और लगभग 1, 2 और इवन कई बार तो 3 हफ्ते तक भी ये खांसी ऐसे ही बनी हुई है, तो ये अस्थमा की शुरुआत का कारण हो सकती है। क्योंकि क्या होता है, जब खांसी काफी दिन तक रह जाती है तो उसके पीछे कुछ लक्षण होते हैं जिसको अक्सर हम सिर्फ ये सोचते हैं कि मौसम खराब है या डस्ट इतनी है जिसके कारण बच्चे की खांसी ठीक नहीं हो पा रही और पेरेंट्स उसे एलोपैथिक दवा देते रहते हैं। और इस तरीके की खांसी में सबसे ज्यादा क्लू या सबसे ज्यादा लक्षण आपको देखने को क्या मिलते हैं कि जब बच्चा रात को सोता है, जब वो बेड पे होता है, उस समय उसकी खांसी बहुत ज्यादा बढ़ती है, उसे खांसी बहुत ज्यादा आती है रात को सोते वक्त। और सेम ऐसा ही होता है जब बच्चा सुबह उठता है तो उसकी खांसी बहुत ज़्यादा होती है, आप दवाई भी देते हैं तो भी वो कंट्रोल में नहीं आ रही होती। तो अगर आपको ऐसा कोई लक्षण दिखता है तो आपको सावधान होने की ज़रूरत। इसी के साथ साथ एक और लक्षण हमें देखने को मिलता है कि बच्चा पहले जब खेलता था नॉर्मल तो कोई उसे दिक्कत नहीं होती थी, लेकिन अगर उसे अस्थमा की समस्या हो रही है तो आप देखेंगे कि उसकी सांस फूलना शुरू हो जाती है, उसको घबराहट सी फील होती है और इवन कई बार बच्चे के सांस लेते वक्त आपको विस्लिंग साउंड यानी छाती में से आवाज आएगी कि वो सांस ले रहा है और छोड़ रहा है। ये अक्सर अस्थमा के लक्षणों में काउंट होता है। साथ ही आप देखेंगे कि जब बच्चा खेलता है तब उसकी सांस फूलने की और खांसी की समस्या बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। तो अगर आपको ऐसे लक्षण अपने बच्चे में दिखाई देते हैं तो प्लीज आप थोड़ा सावधान हो जाएं, सतर्क हो जाएं और इसके सही उपचार के बारे में जानें, जो आज मैं इस वीडियो में अभी आपको बताऊंगा। इसके अलावा भी अगर हम कुछ लक्षणों की बात करें तो अक्सर छाती में दर्द होना, छाती जमी जमी रहने जैसी समस्या आती है, जो बच्चे अक्सर पेरेंट्स को एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं क्योंकि उन्हें वो समझ नहीं आ रहा होता। वो अक्सर ऐसा कह देते हैं कि पेट में हल्का हल्का दर्द है, लेकिन असल में छाती जकड़ी हुई होती है जिसके कारण उन्हें छाती में हल्का हल्का दर्द होता है। इसी के साथ हमें यह देखने को मिलता है कि सांस लेने और छोड़ने में भी उनको कई कबार दिक्कत आ जाती है, स्पेशली अगर उस बच्चे को अस्थमा अटैक होता है यानी उसकी समस्या बढ़ गई है तो आप देखेंगे बच्चे को सांस लेने में उसे अचानक से काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है, वो घबरा जाता है, उसे पसीने आते हैं और वो सांस नहीं ले पा रहा होता। सांस जब वो ले रहा होता है तो कुछ इस तरीके का बच्चा कर रहा होता है, मतलब उसकी सांस बड़ी धीरे अंदर जा रही होती है, क्योंकि ये अस्थमा के शुरुआती लक्षण होते हैं जिसको समय रहते पहचानते ही हमें एक राइट ट्रीटमेंट उस बच्चे को दिलवाना होता है जल्दी से जल्दी। अगर बच्चे को अस्थमैटिक अटैक है तो आप उसे जल्दी से जल्दी डॉक्टर के पास लेके जाएं ताकि उसे एक फर्स्ट एड ट्रीटमेंट दिया जा सके और तुरंत उसकी उस समस्या का समाधान किया जा सके। लेकिन अगर आपको ऐसा दिख रहा है कि अटैक वाली समस्या नहीं है लेकिन खांसी वाली समस्या जो सुबह और रात को है, सांस फूलने की समस्या, छाती में जकड़न की समस्या और वीजिंग साउंड जैसी समस्याएं बच्चे में देखने को मिल रही हैं, तो यहाँ पर आपको समय रहते एक सही ट्रीटमेंट शुरू करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप समय रहते एक सही ट्रीटमेंट बच्चे का शुरू करते हैं तो काफ़ी जल्दी आराम से इस समस्या पर काबू पाया जा सकता है।
और अगर हम इसके ट्रीटमेंट की बात करें तो इसमें होम्योपैथिक ट्रीटमेंट सबसे असरदार है। ये आप भी जानते हैं कि सांस से जुड़ी किसी भी बीमारी की अगर ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो होम्योपैथी का नाम सर्वश्रेष्ठ है। अब ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि देखो, बच्चे अक्सर दवा खाने में आनाकानी करते हैं, उन्हें दवा अच्छी नहीं लगती, कड़वी होती है, जो एलोपैथिक दवा होती है। लेकिन होम्योपैथी में क्यों बच्चे आसानी से दवा कंज्यूम कर लेते हैं? दवा मीठी होती है, वो मीठी मीठी शुगर बॉल्स होती हैं, उसके साथ मिक्स करके दवा दी जाती है। दवा लेते ही अपना काम इंस्टेंट शुरू कर देती है, क्योंकि उस दवा को हम करते क्या है, उसको हमें खाना नहीं होता, सटकना नहीं होता जो पेट में जाके डाइजेस्ट होगी और फिर काम करना शुरू करेगी, बल्कि वो दवा आपके मुंह में, आपकी जीभ पर घुलकर आपके ब्लड में मिक्स हो जाती है और समस्या की जड़ पर अपना काम करना शुरू कर देती है। इसीलिए बच्चे की समस्या में बहुत ही जल्दी हमें सुधार देखने को मिलता है। एंड द बेस्ट पार्ट इज, होम्योपैथिक मेडिसिन के कोई साइड इफेक्ट नहीं होते हैं। अगर आपके मन में होम्योपैथिक मेडिसिन से जुड़ा कोई सवाल है, उसके ट्रीटमेंट से जुड़ा कोई सवाल है, तो आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करके भारत होम्योपैथी के डॉक्टर से फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्ट कर सकते हैं। या फिर आपका कोई ऐसा सवाल है जिस पर आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं, तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर भी हमें बता सकते हैं। मैं जल्दी से जल्दी उस टॉपिक पर वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। इसी के साथ अब मैं आप सबसे चलने की इजाजत चाहूंगा। मिलूंगा अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।